Hello everyone. Today I am going to share some information about literal rule of interpretation. Literal rule of interpretation ये one of the rule है in the interpretation of statutes. So literal rule क्या बोलता है? The words have to be read and understood in their true and literal sense. कोई भी वर्ड लॉ का दिया हुआ उसे उसके एग्जैक्ट सेंस में ट्रू सेंस में ही यूज करना है. लिटरल रूल फर्स्ट रूल है जिसे जजेस अप्लाई करते हैं एट द टाइम ऑफ डीलिंग विद द केसेस. फर्स्ट रूल अप्लाइड बाय द जजेस. लिटरल रूल को ग्रामेटिकल रूल भी बोला जाता है बाय सम जूरिस्ट. ग्रामेटिकल रूल. नेक्स्ट, द लॉ हैज टू बी कंसीडर्ड एज इट इज एंड द जजेस कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. जजेस का काम है टू इंटरप्रेट द लॉ, नॉट टू मेक द लॉ. जो लॉ आपको बन के मिला है उसको ट्रू मीनिंग देना, जो उसके एज इट इज वर्ड्स में उसके मीनिंग होते हैं उसको वैसे ही अप्लाई करना एट द टाइम ऑफ डीलिंग विद द केसेस. एक केस लॉ है डुपोर्ट स्टील लिमिटेड वर्सेस सर्स क्यूबीडी, दैट इज क्विन बोर्ड. 1980 का ये केस है जिसमें ये बोला गया है कि अगर कहीं भी एम्बिगिटी नहीं है, वेगनेस नहीं है, तो जजेस लिटरल रूल को ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते. सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट जो लॉ बना कर देते हैं उनके जो इंटेंशंस, एम्स होते हैं, यहां पर लिटरल रूल में उसके सुप्रीमेसी का ध्यान रखा गया है. नो एम्बिगिटी, इंटेंशन ऑट नाउट टू बी एडमिटेड. अगर एम्बिगिटी नहीं है, वेगनेस नहीं है, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है, जब लिटरल रूल लगाया जा रहा है तो ऐसे केसेस में सिर्फ इस नाम पे कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या होगा, कैसा होना चाहिए, इसको एडमिट नहीं किया जाएगा. आपको लिटरल रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा. आगे देखते हैं. कुछ केस लॉज है जो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन से डील करती है. फर्स्ट, आर वर्सेस हैरिस. 1863 का केस है, प्रीवी काउंसिल. इस केस में क्या हुआ था, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ की नोज को बाइट कर दिया था. तो जो लॉ था वो ये बोलता था टू स्टेप कट एंड वुंड, सिर्फ इसी के लिए पनिशमेंट होगा. बट यहाँ पे नोज बिट हुआ था. डिफेंडेंट ने ये प्ली लिया कि एज अ लिटरल रूल अप्लाई करना है लॉ में, तो लॉ में कहीं बीटिंग दी नोज ये वर्ड है ही नहीं, और इसलिए प्रीवी काउंसिल ने यहां पर डिफेंडेंट को एक्विट कर दिया. सेकेंड केस, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मदुराई वर्सेस टी.एन. सुंदरामन अय्यनगर. ये 1957 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि जहां पर लिटरल रूल अप्लाई हो रहा है वहां पे कोई एम्बिगिटी नहीं है, वेगनेस नहीं है, कुछ भी लूपहोल्स नहीं है लॉ में, तो सिर्फ ये रीजन से कि एक पर्टिकुलर पर्सन को इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा बोलते हुए लिटरल रूल से भागा नहीं जा सकता. एग्जाम्पल, अगर कभी भी केस चल रहा है तो दोनों में से एक का लॉस तो होना ही है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मर्डर किया है, अगर केस में उसे पनिशमेंट मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है. लॉ ने बोला है मर्डर किया है, वो प्रूफ हो गया है, तो पनिशमेंट मिलेगी. दैट इज नॉट इनजस्टिस. इसीलिए लिटरल रूल से भागा नहीं जा सकता अनलेस कोई भी जेन्युइन एम्बिगिटी, वेगनेस उस पर्टिकुलर लॉ में हो. थर्ड केस, केशवजी रवि जी एंड कंपनी वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स. 1990 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जुडिशियरी अगर लॉ वेग नहीं है, एम्बिगियस नहीं है, तो ये नहीं बोल सकती कि सिर्फ लेजिस्लेटिव इंटेंशन को अनफोल्ड करने के लिए हम लिटरल रूल से हटकर डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स जैसे कि ग्रामेटिकल पर्पस, ये सारे रूल की तरफ बढ़ रहे हैं. इट इज नॉट अलाउड. लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन सिंपली सेज दैट जहां तक के वेगनेस एम्बिगिटी नहीं है, लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, उन्होंने आपको, लेजिस्लेचर ने लॉ बना कर दिया है, उस लॉ को एज इट इज अप्लाई कीजिए. जब तक उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, इनजस्टिस नहीं हो रहा है, कोई भी वेगनेस नहीं है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और फर्स्टली एप्लीकेबल रूल है बाय द जुडिशियरी. इन इंडिया और बाकी सारी कंट्री में भी ये रूल्स सेम होते हैं. सो
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।